नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट पास कर लिए हुए हैं और वो अपना एडमिशन जो है बीए, बीएससी या फिर बीकॉम में करवाना चाहते हैं, यानी कि स्नातक करना चाहते हैं बिहार से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो स्नातक का एडमिशन प्रक्रिया है वो कब से शुरू होने जा रहा है। साथ ही साथ आपने कौन सा कोर्स करा हुआ है तो आप जो है कौन से कोर्स के लिए एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही साथ एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है, इसमें प्रवेश परीक्षा होगा या फिर आपके जो भी अंक होगा उस पर मेरिट बनाकर आपको एडमिशन दी जाएगी। साथ ही साथ कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, कितना जो है आपको एप्लीकेबल फ़ी देना पड़ता है और किस तरह से एक्चुअल में आपका एडमिशन हो पाता है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने हमें जो है पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा हुआ है कि हमें जो है इस साल यानी कि 24 और आपका 25, ठीक है, मतलब इस 17 की हम बात कर रहे हैं, इसमें एडमिशन लेना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई जो है 4 साल का आपका स्नातक हो रहा है, कोई 3 साल का हो रहा है। 4 साल में आपका जो है पीजी भी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि नया जो नियम लगा हुआ है। 3 साल में आप अपना स्नातक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक जैसे 17 की हम बात कर रहे हैं, 24-25 के लिए फिर आपको 25-26 के लिए एडमिशन अलग से करवानी पड़ती है। हर साल आपको एडमिशन करवानी पड़ती है, ठीक है। तो उसका फॉर्म जो है उसी कॉलेज से भरा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हम 17 की बात करें तो आपका जो है 24-25 नहीं, बल्कि यहाँ पे अगर 4 साल का होगा तो यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 17 है वो चलने वाला है। इसके साथ ही आप पीजी भी कर पाएंगे अगर 4 साल करते हैं। 3 साल में आपका स्नातक हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 17 होने वाला है, जिसके अंतर्गत अपना एडमिशन आप करवाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार के यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप जो है कौन से यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम बिहार में देखें तो 29 प्रकार का अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी है और इन सब यूनिवर्सिटी का जो है आइकॉनिक कॉलेज भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिला लेवल पे इसका अलग अलग जो है कॉलेज भी बनाया गया है। जैसे कि हम जेपी की बात करें तो हमारे यहाँ जेपी चलता है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी चलता है। तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो कॉलेज बनाया गया है, जिस कॉलेज का प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते समय देना होता है और इसी एक कॉलेज में आपका मेरिट बनता है और आपका एडमिशन हो पाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका कुछ क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक क्लियर कर लेना होगा ना कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, अभी जो नया शिक्षा नीति लगा हुआ है उसमें 75% आपका जो है उपस्थिति होनी चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि अपना स्नातक कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि रेगुलर आपको क्लास भी करना होगा। तो आपके जिला में अगर कॉलेज रहेगा तो बेहतर रहेगा। अगर आप कहीं दूर एडमिशन करवाएंगे तो फिर आपको वहां पे रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो है सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि आप जो है कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन कुछ इसमें क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे कि अगर आपने इंटर आईएससी से किया होगा तो आप बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने आईए किया होगा यानी कि इंटर आर्ट से किया होगा, केवल आप बीए कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग जो है ऑनर्स आता है, उसके लिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने इंटर कॉमर्स से किया होगा, आईकॉम किया होगा, तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है। बाकी आप इंटर पास हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे, बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुझे एडमिशन करवानी है। तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे जो है सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें जानकारी देना होता है कि हाँ, हम आपकी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 ऐसे कॉलेज है जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि फॉर्म भरते समय आपको कम से कम 5 कॉलेज का जो है सिलेक्शन करना है, जानकारी देना है कि हाँ, इसी किसी कॉलेज में हम एडमिशन ले लेंगे। तो क्या होगा कि फॉर्म भरते समय आपको कुछ बेसिक जानकारी देना होता है, ठीक है, कि आपका इंटरमीडिएट में कितना अंक आया हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितना अंक है, उसकी जानकारी भर के आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा। और कुछ जो है एप्लीकेशन फी भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है आपका किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होता है, जो भी आपका 12वीं के मार्क्स होता है ना, उस पर ही मेरिट बनता है। तो जैसे ही फॉर्म को भरेंगे
और यूनिवर्सिटी को बताएंगे। क्या होगा कि आपका जो भी 12वीं का मार्क्स होगा उस पे जो है मेरिट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसमें भी बताया जाएगा कि आपका जो मेरिट बना हुआ है कौन से कॉलेज में बना हुआ है। अब उस कॉलेज में आपको जाकर जो है फिजिकली अपना एडमिशन करवानी होगी, जिसमें सबसे पहले एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म होगा। तो उसके लिए अलग अलग जो है शुल्क लगते हैं। हम बात करें तो 2250 रुपया प्लस 600 रुपया आपका लगेगा। तो ये जो है टोटल आपका एक सेमेस्टर तो नहीं कह सकते, एक साल का पूरा आपका ये फी रहने वाला है, जिसमें आपका एडमिशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खर्चा ऑलमोस्ट यहाँ पे जो भी सरकारी कॉलेज है वहाँ पे आपका लगेगा। प्राइवेट कुछ अलग लग सकता है। तो इसका एप्लीकेशन फी होता है और एडमिशन फी होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही आपका मेरिट बन जाता है तो एडमिशन आप करवा लेंगे, उसके बाद अपना पढ़ाई शुरू करेंगे। कई बार क्या होता है कि इसमें 1, 2 और 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है। तो फर्स्ट बार में जिनका लिस्ट में नाम नहीं आता है, मेरिट नहीं बनता है, उनका सेकेंड में बन जाता है, सेकेंड में भी नहीं बनता है तो थर्ड में बनता है। और कई बार क्या होता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको जो है स्पॉट एडमिशन कराने का भी फैसिलिटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। काफी सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ सीटें बच जाती है, वहाँ पे आप स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो है एक क्राइटेरिया होता है, प्रक्रिया होता है नामांकन करवाने का। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। जिस भी कॉलेज में आपका मेरिट बनेगा वहाँ पे जाकर आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के अपना जो एडमिशन है वो करवानी होगी। इस तरह से इसका एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन करवाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कब से जो है एडमिशन आपका शुरू होगा उसके रिगार्डिंग भी हम जानकारी आपको देंगे। तो देखिए, एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, जो कि सभी के पास रहता है और ये आपका अनिवार्य डॉक्यूमेंट भी होता है। फिर आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपने 10वीं पास किया हुआ है तो उसका मार्कशीट लगेगा, 12वीं पास किया हुआ है उसका मार्कशीट आपको देना होगा। फिर यहाँ पे कंडक्ट सर्टिफिकेट आता है, प्रोविजनल आता है, वो आपको देना होगा। साथ ही साथ जहां से आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है वहां से एक CLC सर्टिफिकेट होता है, जिसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये आपको ओरिजिनल जमा करना होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन करवाए जाएंगे उस समय लगेगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन करते समय आप इसको अपलोड नहीं करेंगे बल्कि इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, बाकी आपका ब्लड ग्रुप आप जाकर पैथोलॉजी में चेक करवा लेंगे कि आपका जो है कौन सा ग्रुप है। फिर यहाँ पे आय, जाति, निवास, आय आपका नहीं लगेगा लेकिन जाति निवास लगेगा, तो आय भी बनवा लीजिएगा क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको देना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता और आपका जो भी नामांकन शुल्क होगा, जैसे कि अलग अलग कॉलेज का जो है अलग अलग यहाँ पे शुल्क हो सकता है, तो उस शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा के रखने होंगे और इसी सब डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपका जो एडमिशन प्रक्रिया है वो फॉलो किया जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बताना होगा कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, उसके बाद उस कॉलेज में आपका मेरिट बनेगा, उसमें जाकर अपना एडमिशन आप फिजिकली करवाएंगे, फिर आपका एडमिशन हो पाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा। देखिए, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है ना उसका अलग अलग यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो सभी का समझिए कि अप्रैल महीने से आपका शुरू होने वाला है, क्योंकि नया सत्र यहाँ पे लागू हो रहा है 24-25। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रैल से आपका मोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी का हम वीडियो लेकर आएंगे और सभी यूनिवर्सिटी का जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, जहां से आप जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो है सभी जानकारी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।